Hello bachon, let's see this question. A force F equal to 50 Newton is applied at one end of a string, the other end of which is tied to a block of mass 10 kg. The block is free to move on a frictionless horizontal surface. The initial instant at theta equal to 30 degree and the final instant at theta equal to 37 degree. For the time between these two instants, answer the following questions. फर्स्ट नेट वर्क डन बाय द फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक। देखो एक ब्लॉक को एक रस्सी एक पुली के थ्रू एफ फोर्स से अपन खींच रहे हैं और हमसे पूछा है कि वो अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग एंगल चेंज कर रहा है। मतलब कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। सपोज जैसे ये सरफेस है, पहले ब्लॉक यहाँ पे था, फिर ब्लॉक यहाँ पहुंच जा रही है, जो पुली है वो यहाँ लगी हुई है। तो पहले जो स्ट्रिंग थी वो स्ट्रिंग ऐसा था, अभी जो स्ट्रिंग है वो ऐसा हो जाएगा। इसको अपन एफ फोर्स से खींच रहे हैं। एफ का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 50 न्यूटन की वन है। ये जो एंगल दे रखा है पहले, ये 30 डिग्री था, और ये वाला जो एंगल दे रखा है ये एंगल है 37 डिग्री। अभी तो हमसे पूछा है वर्क डन कितना होगा, मतलब ये रस्सी कितना डिस्प्लेस हुई, फोर्स इसी के अलॉन्ग है, रस्सी भी इसी के अलॉन्ग है। ये जो हाइट दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है। तो पहले हम देख लेते हैं ये लेंथ जो x1 है और बाद की ये जो लेंथ है वो कितनी है, x2। तो x1 साइन 30 जब करेंगे दैट इज इक्वल टू 2, सो x1 कितना आएगा, x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर। क्लियर। ऐसे ही x2 साइन 37 जब निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 2, सो x2 यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट x2 इज इक्वल टू 10/3। तो डेल्टा x ये कितना आ जाएगा, ये डेल्टा x जब फाइंड करेंगे तो ये 4 माइनस 10/3 विच इज इक्वल टू 2/3 मीटर। ये जो स्ट्रिंग की लेंथ शिफ्ट होगी वो आ जाएगा। तो वर्क डन जो होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे कितना है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2/3, सेम डायरेक्शन में हो रहा है दोनों चीजें, तो 100/3 जूल। नाउ चेक द ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट 50/3 जूल, ऑप्शन टू 100/3 जूल, मैच विद आंसर। ऑप्शन थ्री 75 जूल, इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर नन ऑफ दिस। सो our final answer is 2. Best of luck.